हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको चैप्टर 1 की रिवीजन करवा रही हूँ, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालना बता दिया था। फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताया था। आज मैं आपको प्रूव करना बता रही हूँ कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, prove that under root 3 is an irrational number, under root 5 is an irrational number, ठीक है, under root 7 is an irrational number। तो इनको करने का तरीका सबको एक ही है, लेकिन स्टेप से करना होता है इस क्वेश्चन को ना। तो आपने किस तरह से करना है मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन करवा देती हूँ क्लियरली। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो मैं करवा रही हूँ वो है प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले इसको रैशनल मान लेना है। लेट करना है कि लेट अंडर रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है देन क्या होगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बाय क्यू। ठीक है, रैशनल नंबर होता है पी बाय क्यू की फॉर्म में, और जहाँ पे वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, q कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, एंड p q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। a के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने अंडर रूट 3 को p बाई क्यू के इक्वल मान लेना है, इसको रैशनल नंबर मान लेना है और ये लिख देना है कि वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अब इसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स को स्क्वेयर करना है, जैसे अंडर रूट 3 का भी स्क्वेयर कर देना है, p बाय क्यू का भी स्क्वेयर कर देना है। अब जब स्क्वेयर करेंगे अंडर रूट 3 को स्क्वेयर करेंगे, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ठीक है, किसके इक्वल होता है ये, 3 के इक्वल टू, और p बाई क्यू का स्क्वायर किया था तो क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर बाय q का स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या आएगा हमारा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ना हमारा। अब हमने देखो, अगर हमें ये 3 ख़त्म करना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। अब हम ये लिखेंगे एज 3 डिवाइड्स, किसको 3 डिवाइड करता है, 3q स्क्वायर को, 3 एज 3 डिवाइड्स 3q स्क्वायर। ठीक है, सो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3p स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, बट 3 इज प्राइम नंबर। 3 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम है ये 3, है ना। तो क्या हो जाएगा, जब ये 3 प्राइम है देन यहाँ पे आपने ऐसे निशान लगा के लिखना है 3, दिस बिलोंग्स टू 3 डिवाइड्स p। ठीक है, ये आपकी थ्योरम 1। ये मैं बताती हूँ कैसे हुआ आपको, थ्योरम 1। ठीक है, आपकी बुक में एक थ्योरम दी हुई है, आप देख लेना, एनसीईआरटी की में थ्योरम 1 है वो, उसके आगे लिखा हुआ है इफ़ a इज़ एनी नेचुरल नंबर एंड p इज़ अ प्राइम नंबर सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक है, अब देखो a एक कोई भी नेचुरल नंबर है, p इज़ अ प्राइम नंबर है। ठीक है, a कोई भी नेचुरल नंबर है और p क्या है, प्राइम नंबर है, सच दैट p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। मान लो, चलो a जो है हमने एक नेचुरल नंबर मान लिया 6। ठीक है, और p क्या है, एक प्राइम नंबर है। p हमारा, जैसे अभी यहाँ प्राइम नंबर क्या आ रहा था, हमारा प्राइम नंबर आया था ना यहाँ पे 3, है ना। p हमारा प्राइम नंबर मान लो 3 है। ठीक है, अब ये 3 जो है, अगर वो कहता है p इज़ अ प्राइम, p प्राइम नंबर 3 है, सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब a हमने क्या माना है, a नेचुरल नंबर मान लिया हमने 6, तो a
P डिवाइड्स ए स्क्वायर ए इंटू ए क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 है ना। जो हमारा P है वो डिवाइड्स ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि ए स्क्वायर 6 इंटू 6 को डिवाइड करता है P, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 6/3, कितना आ गया 12 है ना। तो कहता है कि P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। A क्या है 6/3, 3 2 जा 6 2। समझ आ गई ना। कहते हैं कि अगर A एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और P एक प्राइम नंबर है सच दैट P डिवाइड्स ए स्क्वायर, नेचुरल नंबर हमने A मान लिया 6, P प्राइम नंबर को मान लिया 3। अब A अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर को P डिवाइड करता है, प्राइम नंबर हमारा 3 है, नेचुरल नंबर हमने माना 6 का स्क्वायर हो गया 6 इंटू 6, और इसको 3 डिवाइड करता है 12 आ जाता है। तो वो P को भी डिवाइड कर, P A को भी डिवाइड करता है, यानी 6 को भी 3 डिवाइड करता है और 6 के स्क्वायर को भी 3 डिवाइड करता है। समझ आ गई ना। ये आपकी थ्योरम है कि अगर कोई नेचुरल नंबर है उसको अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि इस नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो ये इसके स्क्वायर को भी ये डिवाइड करेगा। ये आपकी थ्योरम है, यही थ्योरम यहाँ पे लगी है आपके, ठीक है। अब देखो 3 डिवाइड्स 3q² है ना, सो 3 डिवाइड्स p² है ना। तो बट 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 एक प्राइम नंबर है। तो ये थ्योरम से क्या हो गया, जब 3 जो है p² को डिवाइड करेगा तो 3 प्राइम नंबर है, तो 3 किसको डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। जब वो इसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो उसको खुद को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम से आ गया, थ्योरम 1 लिख देना आपने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो स्टेप आपका ये यहाँ पे 1 नंबर लिख देना है, ठीक है। अब इसमें आपने देखो P का तो आ गया कि 3 डिवाइड्स P, अब हमें ये लाना है कि 3 डिवाइड्स Q लाना है। Q लाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, Q की वैल्यू पुट, हम P की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हमने मान लेना है यहाँ पे लेट P इज इक्वल टू 3m, ठीक है। P को हमने क्या मान लिया, 3m के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब हमने लिखना है यहाँ पे वेयर m इज एन इंटीजर, m को एक इंटीजर मान लिया। फिर आपने क्या करना है, लेट p इज इक्वल टू, नहीं ये तो मान लिया हमने। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये मैंने बना दी ना आपकी, यानी कि 3q² इज इक्वल टू p², ये इक्वेशन 1 है आपकी। अब आपने यहाँ से जब 3 डिवाइड्स P है ना, P को किसके इक्वल मान लेना है, 3m के इक्वल मान लेना है। अब ये P की जगह पे हमने इसमें 3m रख देना है, 3q² इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 9m²। क्या आ गया हमारे पास, 3q² इज इक्वल टू 9m²। अब ये 3 इसके नीचे जाएगा है ना, तो जो क्या आ जाएगा इसके बाद हमारा q² इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3m² है ना। अब q² इज इक्वल टू 3m² आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, बट ये 3 इसको डिवाइड करेगा ना, तो फिर हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स 3m², सो 3 डिवाइड्स q² है ना, 3 डिवाइड्स q², बट 3 इज प्राइम, 3 प्राइम है, सो जब प्राइम हो जाता है सो 3 डिवाइड्स P, ठीक है, 3 डिवाइड्स P, 3 डिवाइड सॉरी Q है ना। अब ये हमारा थ्योरम 1, ठीक है। अब देखो 10 P एंड Q, यहाँ पे हमारा क्या आया था कि 3 जो है यहाँ पे आया था ना हमारा 3 डिवाइड्स P है ना, 3 डिवाइड्स P। इसी तरह से हमने 3 डिवाइड्स Q ले आना है। तो फिर हमें ये प्रूव करना है कि 3 जो है वो दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे लिखना है 10 P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर, क्या है कॉमन फैक्टर 3। दिस contradicts that P and Q have
नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है। हैंस √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। वी conclude that √3 is an irrational number, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, इतना आपने लिखना है, ठीक है। इसको लिखने का ही तरीका है और जितना अच्छे से लिखोगे उतने ही पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। अब देखो, इसको आप अगर समझते हो ना, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे लगता है कि बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन इजी है। इस तरह से आपको √2, √3, √5, √7 ये चारों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपको √3 मैंने करा दिया, 2, 5 और 7 खुद करके देखना, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने लेट √3 बी एन रैशनल नंबर, हमने जब भी रैशनल नंबर प्रूव करने को नंबर आता है सबसे पहले उसको रैशनल मान लेना है। लेट √3 बी अ रैशनल नंबर, देन क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू p/q। p/q के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है। p/q, और जो रैशनल नंबर होता है उसमें वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड और q हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। रैशनल नंबर में जो p और q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हमने √3 को p/q मान लिया, इसमें q नॉट इक्वल टू 0 और p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। सेकंड स्टेप हमने क्या करना होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर किया 3, है ना। √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3 3 आ जाएगा। अब p/q का स्क्वायर क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर q का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को p से किया p स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख देनी है आपने जब ये ऐसे वाली आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने लिखना है एज 3 डिवाइड्स। अब देखो 3q स्क्वायर के नीचे हम 3 करेंगे तो ये कट जाएगा ना। एज 3 डिवाइड्स, 3 किसको डिवाइड करता है, 3q स्क्वायर को डिवाइड करता है। सो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3 p स्क्वायर को भी डिवाइड करता है। बट 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। दिस बिलोंग्स टू कि 3 डिवाइड्स p। ये कहाँ से आया, ये हमारी थ्योरम 1 है। मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में एक थ्योरम दे रखी है, ये वाली पढ़ लेना बुक में से, थ्योरम 1। इफ़ a इज एनी नेचुरल नंबर एंड p इज अ प्राइम नंबर सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया था। फिर थ्योरम 1 लिख देना है। फिर आपने इस लेट p का तो अब 3 डिवाइड्स p आ गया, अब हमें लाना है 3 डिवाइड्स q कैसे लाएंगे, अब हम p का वैल्यू पुट कर देंगे। लेट p इज इक्वल टू, यहीं से पकड़ लेना, लेट p इज इक्वल टू 3m, इसी 3m के इक्वल पुट कर देना है, वेयर m इज एन इंटीजर। फिर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ये जो मैंने इक्वेशन 1 बनाई थी ना, ये आपने लिख लेनी है, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब इसमें आपने 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यहाँ पे 3q स्क्वायर, p को मैंने क्या माना 3m पुट कर दिया। अब 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। अब ये इसके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा 3 पे, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस 3 को अगर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 3 डिवाइड्स 3m स्क्वायर। सो जब 3 से डिवाइड करेंगे हम इसको 3m स्क्वायर को, तो q स्क्वायर को भी किससे डिवाइड करेंगे, सो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। अब जब 3 q स्क्वायर को डिवाइड करता है और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 3 डिवाइड्स q क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड्स q, थ्योरम 1। अब पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, 3 डिवाइड्स p। अब 3 डिवाइड्स q आ गया, p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, 3। दस p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर 3, क्योंकि 3 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, 3 p को भी डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्या है, कॉमन फैक्टर हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, इससे हमारे को ये कॉन्ट्राडिक्ट मिलती है कि जो p और q का हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, ठीक है। ये इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है, विरोध करता है इस चीज़ का। p और q जो जब रैशनल नंबर होता है p/q, तो उसका सिर्फ
1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन इसमें पी और क्यू का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 के अलावा क्या आ गया, 3। ठीक है ना, पी और क्यू का वैसे 1 ही होता है ना रैशनल नंबर में, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 3 आ गया। इसका मतलब कि √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या है, इररेशनल है। वी कंक्लूड दैट √3 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो गया होगा आई थिंक। लेकिन अब आप इसके साथ के सम्स जैसे कि √2, √5, √7 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करना अपने आप करना। और जो मैंने ये मेथड बताया है इसको लगा के, तो देखो आपको बिल्कुल आप कर पाओगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है राजे, अब मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, और आपको पसंद आए तो आप लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्लस वाली इरेशनल नंबर को प्रूव करना बताऊंगी। प्रूव दैट, ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके।